नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह माया। एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो भी मेरे भाई बहन नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से आपके ट्रैवल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, या ये भी बोल सकते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी बार ये हुआ है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जानबूझ के ही मिस कर देते हैं, कि देखते हैं एयरलाइंस का या इमिग्रेशन का रवैया क्या रहता है। तो इंडिया से हर साल लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल के दौरान बहुत से इमीडिएट जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लोग कैरी नहीं करते, और कैरी नहीं करने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मेरे दोस्तों को। तो आज हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले कि हम किसी कंट्री का वीज़ा लेते हैं, तो वीज़ा लेने के बाद हम यूँ सोचते हैं कि जैसे शेंगन ने हमें 3 महीने का वीज़ा दे दिया, तो सबसे पहले तो उसके अंदर ये देखा जाए कि हमें शेंगन ने एंट्री किस डेट से किस डेट तक, मतलब कि कितने दिन की एंट्री दी है। जैसे 3 महीने का वीज़ा है तो मोस्टली शेंगन 15 दिन की एंट्री देता है, और हम गलती से ये सोच लेते हैं कि 3 महीने का वीज़ा है, हम 2 महीने स्टे करेंगे, तो वो प्रॉब्लम हमें एयरपोर्ट पे फेस करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ दी लोगों को इस प्रॉब्लम में ट्रैवल करने ही नहीं दिया जाता। सबसे पहले एयरलाइंस ही उनको रोक लेती है, चाहे वैसे कोई भी एयरलाइंस हो वो, क्योंकि उसकी जो ट्रैवल आइटनरी है वो सही नहीं है कि उसके अंदर हम 15 दिन ही स्टे कर सकते हैं, न कि 16 दिन स्टे करें। तो सबसे पहले तो हमें हमारी वीज़ा के अंदर डेट देखनी चाहिए, कितने दिन की एंट्री है, उसी के अकॉर्डिंग हमें टिकट लेनी चाहिए। और टिकट भी अच्छी एयरलाइंस की लें, जैसे कि विस्तारा का हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बोर्डिंग डिनाई नहीं करते अगर मोस्टली डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। तो अगर ना भी है तो वो बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें आपसे रिक्वायर है, और आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए और आप ट्रैवल करने के एलिजिबल है। तो उसके अंदर हमें अपने ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग रिटर्न टिकट, जाने की टिकट, सब चीज़ अच्छे तरीके से उनको बताना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं कि काफ़ी लोगों की बोर्डिंग डिनाई हो जाती है, तो वो बोर्डिंग डिनाई होती है अपने पर्पज़ से ही, क्योंकि हम एयरलाइंस को कुछ बता नहीं पाते कि हम कब जा रहे हैं, कब हम इंडिया वापस लौट रहे हैं, और कब तक का हमारा वैलिड वीज़ा है, और कब तक की हमारी वैलिड एंट्री है। तो उसके अंदर जब हम एयरलाइंस के पास जाते हैं, हमारा बोर्डिंग लेते हैं, तो वो पूछते हैं हमसे, तो उसमें हम कुछ नहीं बता पाते, तो उस वजह से भी हमारी बोर्डिंग डिनाई हो जाती है। तो उसके बाद हम सेकंड बात अब कर लेते हैं कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम हेल्थ इंश्योरेंस या फिर ट्रैवल इंश्योरेंस जो परचेज करते हैं, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसकी वजह से बोर्डिंग डिनाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई कंट्रियों ने उस ट्रैवल इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर रखा है। जैसे कि हम शेंगन जोन में किसी भी यात्रा के लिए जाते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है, जिससे कि हमें कुछ भी हो सकता है दूसरे कंट्री में जाने के बाद। जैसे कि हमारा पासपोर्ट लॉस्ट हो गया, या फिर हमारा लगेज लॉस्ट हो गया, तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस की एक मेन भूमिका होती है। उसमें हमें हेल्प मिलती है कि इसके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, उसके अंदर क्लेम भी मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही नेसेसरी होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों जो हम कैश कैरी करते हैं। किसी भी कंट्री में हम जाते हैं तो कैश तो लेके जाना ही पड़ता है, क्योंकि इंडियन करेंसी
वहाँ नहीं चलती, तो उसके लिए हमें कैश लेके जाना पड़ता है। या तो हम जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के कैश लेके जाएं, या फिर हम किसी भी कंट्री का जैसे कि यूएस या पौंड या फिर डॉलर हम कैरी करके जाते हैं, जिससे कि हम किसी भी कंट्री में जाएंगे, लैंड होने के बाद हमें नहीं पता होता कि कहाँ हमें एटीएम मिलेगा, जो हमारा इंटरनेशनल कार्ड है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो उस वजह से भी काफ़ी कंट्री बोर्डिंग डिनाई कर देते हैं। और कुछ बार तो ऐसा होता है कि हम दिल्ली से अगर फ्लाई भी कर लेते हैं, हमारे इंडिया से फ्लाई भी कर लेते हैं, तो भी दूसरी कंट्री में जाने के बाद हमें प्रॉब्लम आती है कि इमिग्रेशन ऑफिसर भी पूछ सकते हैं कि आपके पास कितना केस कैरी किया आपने, कितने टाइम की आपकी जर्नी है। तो उसके अंदर जो भी हम केस लेके जाते हैं, हमारे पास जो भी केस है उस केस का बिल होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि एक कस्टम विभाग होता है एयरपोर्ट के ऊपर, जो कस्टम हमें रोक लेता है, तो रोकते हैं, तो रोकने के बाद वो हमसे पूछताछ करते हैं। वो सिर्फ केस का सामान के बारे में पूछते हैं कि कितना केस है, क्या क्या आपके पास सामान है, कोई इनलीगल सामान तो आपने नहीं ले रखा, कोई इनलीगल ज़्यादा काउंटिंग में आपके पास करेंसी तो ज़्यादा नहीं है। तो वो भी हमें संभल के लेके जाना चाहिए। जैसे कि दुबई ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि 3000 दिरहम अगर आप दुबई में घूमने आ रहे हैं तो वो ज़रूरी है। और दुबई ने तो एक और भी सिस्टम कर दिया है, जैसे कि हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हम रिटर्न टिकट अगर लगाते हैं, जाने की लगाते हैं, रिटर्न टिकट भी लगाते हैं, तो ही हमें वीज़ा मिल पाता है। अदरवाइज़ वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, जिससे हमें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। अब यहाँ तक हमारी 50% क्लियरेंस हो जाता है कि हम किसी दूसरी एब्रॉड कंट्री में जा सकते हैं। इसके बाद 50% चांस हमारा वहाँ बनता है कि हम एयरलाइंस के पास बोर्डिंग के लिए जाते हैं। उस टाइम हमें कितना नॉलेज है उस कंट्री के बारे में, कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हम लैंड होंगे, कौन सी हमारी होटल बुकिंग है, उस होटल बुकिंग को भी पेड करके ही चलना चाहिए। क्योंकि वो पेड मांगते हैं कि आपकी होटल बुकिंग पेड नहीं है, तो अगर पेड नहीं होगी तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपने होटल बुकिंग पेड नहीं की, क्यों नहीं की। क्योंकि हर टाइम इंसान डाउट के घेरे में होता है, वो बड़े घुमा के क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास आपकी ट्रैवल आइटनरी जहां आप ट्रैवल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा अनुभव होना चाहिए। चाहे वो हम किसी से पूछ के जाएं या हम किसी यूट्यूब या गूगल से सर्च करके जाएं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उस कंट्री से वाकिफ़ है या नहीं, कब हम वापस आ रहे हैं। एक इंटरव्यू आधारित सिस्टम होता है कि एक छोटा सा इंटरव्यू क्रिएट हो जाता है, वो हमें क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं तो हम थाईलैंड से भी वापस आ सकते हैं, दुबई से भी वापस आ सकते हैं, अन्य किसी कंट्री से भी वापस हम आ सकते हैं। अगर हमें इंटरव्यू के बारे में या आइटनरी के बारे में परिपूर्ण जानकारी नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखें। इसी तरह की अच्छी अनुभवी वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।